दल हम लोग इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नीतीश जी हैं और उसके साथ जो है और भी लोजपा के लोग भी हैं, रामविलास पासवान। तो उनके साथ इंडिया गठबंधन में लोग हैं, भाजपा गठबंधन के साथ। तो दोनों गठबंधन का एक विचार है, उनका क्या विचार है, मेरा क्या विचार है। अभी रोज टीवी में, अखबार में, पत्र पत्रिका में रोज आ रहा है, आपके गांव तक भी लोग आ रहा है, बात कर रहा है। लगातार जो है, जो भाजपा गठबंधन के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट चाहिए, 400 से ज्यादा। तो देश के अखबार वाले, टीवी वाले, पत्र पत्रिका वाले, बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीट काहे चाहिए। तो उनका साफ कहना है कि संविधान में हमको बदलाव लाना है, यानी संविधान को बदलना है। तो आप सब लोग जानते हैं ना कि संविधान किसने बनाया है, जानते हैं कि नहीं साथी? भारत का संविधान किसने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी जो है संघर्ष के बाद उन्होंने बनाया, उनकी जिम्मेवारी मिली बनाने का, और उन्होंने संविधान बनाया। उस संविधान बनाने के पहले ही एक लड़ाई चल रहा था, जब हम लोग सब लोग गुलाम थे, अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे। उस समय 1925 से एक लड़ाई चल रहा था, जो आरएसएस से भाजपा के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2 राष्ट्र बन जाए, भारत को 2 टुकड़ा में बांटा जाए, एक हो जाए मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हो जाए हिंदू राष्ट्र। तो आजादी जब मिला हम लोगों को 1947 में, 1947 के पहले आप लोग सब पुराना लोग जानते हैं कि दंगा हुआ था, राइट जिसको कहते हैं, और उस राइट में एक निष्कर्ष निकल के आया कि भाई 2 राष्ट्र बन जाए। तो 2 राष्ट्र में हुआ कि एक मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान हुआ, और भारत के ये हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, कुछ लोग, कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। पाकिस्तान के पक्ष में जनमत मिल गया। जब यहाँ जनमत में बैठाया गया कि इस देश को कैसा राष्ट्र बनना चाहिए, तो भाजपा और आरएसएस के समर्थक ने कहा कि उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन भारी संख्या में बहुमत 99% हिस्सा ने कहा कि ना, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। ऐसा देश चाहिए जिसमें सभी समाज के लोग रहे, सब मिलजुल कर, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ एक ही जात न लड़ ले, एक ही धर्म के न लड़ ले, सब धर्म के लोग लड़े हैं, और इसलिए हमारा राष्ट्र हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो नामकरण हो गया। अब हुआ कि भाई इस राष्ट्र का कोई किताब बनना चाहिए ना, जिस पर कानून बनना चाहिए, जिस पर देश चलेगा। तो खोजाटा होना शुरू हो गया कि कौन बनाएगा। तो संविधान सभा जो बनाया गया, उसमें नाम आया बाबा साहब का, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का। तो कई लोगों ने कहा कि अछूत है, कहा कि अरे अछूत है, लेकिन देश का सबसे प्रकांड विद्वान है, इसके सिवा कोई नहीं लिख सकता है। तो बाबा साहब को दिया गया, और बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, और संविधान बना करके भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति, दोनों लोगों को पार्लियामेंट के सामने हाथ में दिए, और देते हुए कहा कि आज से राजा रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, अब यह किताब आने के बाद रानी के पेट से कोई पैदा नहीं लेगा राजा, है ना। उन्होंने कहा पैदा कैसे लेगा, तो वोट से लेगा, बटन दबाइएगा, पहले बैलेट बॉक्स वाले ना,
बैलेट बॉक्स या बटन दबाइएगा तब पैदा लेगा एमपी एमएलए और मंत्री बनेगा। और कहा कि भाई आज के बाद अब ऊंच नीच की भावना खत्म, सबको पढ़ने लिखने की आजादी होगा, छुआछूत नहीं रहेगा, सबको नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगा, और क्या खाएगा क्या पिएगा, कौन सा धर्म अपनाएगा, हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, कि मस्जिद में नमाज पढ़ेगा कि मंदिर में पढ़ेगा, गुरुद्वारा में पढ़ेगा, गिरजाघर में, सबको अपना अपना आजादी होगा, कोई किसी में रोक टोक नहीं होगा, और मेरा देश धर्मनिरपेक्ष होगा। इस बार के जो चुनाव हो रहा है 1925 से आते इस बार आकार ग्रहण कर लिया है। 2/3 भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिल गया तो बड़ी बेचैनी है कि आज अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो फिर आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो नरेंद्र मोदी और उसके पार्टी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, वो हमेशा कोशिश करता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदल दिया जाए, और कहा कि अलग से संविधान बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा संविधान मनुस्मृति होगा। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोगों में से पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे, नौजवान हमारे हैं, उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था है ना। वर्ण व्यवस्था पर आधारित होता है हिंदू राष्ट्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे श्रेष्ठ होगा ब्राह्मण,